नाउ डांस. सो डांस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. ये देखो हम सब जानते हैं, चाहे हमारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हो, चाहे हमारे घर में शादी हो, चाहे हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो, डांस तो इंडियन कल्चर का हिस्सा हमेशा से रहा है. लोगों ने अपनी खुशी, अपना सेलिब्रेशन डांस के थ्रू ही दिखाया है. Initially, dance was used to tell stories, which were based on mythology. Besides storytelling, dance was also an expression of devotion to one's god. अब पहले जो डांस होता था वो होता था कोई कहानी बताने के लिए, खास करके कोई पौराणिक कथा बताने के लिए. यस, आप सोचेंगे ऐसा कैसे, तो आप गूगल या यूट्यूब पर जाइएगा और सर्च करिएगा. डांस करते करते पूरी की पूरी वो पौराणिक कथाओं को बता दिया करते थे. इसके अलावा ये माना जाता था कि डांस से आप भगवान से जुड़ सकते हैं, यानी कि पहले मंदिरों में डांस होता था. ग्रेजुअली ईच रीजन डेवलप्ड इट्स ओन फॉर्म ऑफ डांस. अब हर एरिया ने अपना एक अलग डांस फॉर्म क्रिएट किया और उसको नर्चर किया. Important celebrations were marked with a dance performance. For example, during the harvest season in Assam, Bihu was performed. तो अलग अलग रीजन में अलग अलग मौक़ों पे डांस होने लगा. जैसे कि अगर हम बात करें असम में, तो असम में जब भी हार्वेस्टिंग होती है तो बिहू डांस किया जाता है. कई बार हमने अपने एनुअल फंक्शन में भी किया है. Classical dances also originated in different parts of the country. Bharatnatyam is one of the oldest forms of classical dance that originated in Tamil Nadu. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का. इन द बिगिनिंग भरतनाट्यम वॉज परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स बाय देवदासीज, यानी कि टेम्पल डांसर्स. तो टेम्पल में डांस जो करती थी उनको देवदासीज बोला जाता था, और भरतनाट्यम डांस वो मंदिरों में किया करती थी पहले. द चोल रूलर्स पैट्रोनाइज्ड भरतनाट्यम. This dance form also found representation in monuments and sculptures. Later, Bharatnatyam performances occurred outside the temples as well. तो चोल रूलर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया भरतनाट्यम को, काफ़ी प्रमोट किया भरतनाट्यम को, और धीरे धीरे भरतनाट्यम सिर्फ मंदिरों में नहीं होता था, मंदिरों के बाहर भी होने लगा. कथक originated in North India. It gets its नेम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कथा विच मीन्स स्टोरी. तो जो कथक वर्ड है वो संस्कृत भाषा से आया है. इसका मतलब होता है कथा. कथा का मतलब स्टोरी, आप सब समझते हैं. कथक टेल्स अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक, स्टेप्स और भाव्स. लाइक भरतनाट्यम, कथक वॉज परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स. तो इससे भी ना फेशियल एक्सप्रेशन से कहानियाँ बताई जाती हैं. डांस करते करते ये कथा बताते हैं, वही माइथोलॉजिकल स्टोरीज. भरतनाट्यम की तरह ही कथक भी, कथक जिसमें कथा बताते हैं, कथक, तो ये भी टेम्पल्स में ही हुआ करता था. लेटर इट रिसीव्ड पैट्रोनेज फ्रॉम द मुगल रूलर्स एंड डांस वाज आल्सो परफॉर्म्ड एट द मुगल कोर्ट्स. तो जब मुगल्स का सपोर्ट इसको मिला, मुगल्स ने इसको प्रमोट किया, तो मुगल्स के कोर्ट में यानी कि दरबार में भी कथक किया जाने लगा. द कॉस्ट्यूम्स यूज्ड ड्यूरिंग कथक performance reflects a strong Mughal influence. 3 schools or gharanas of Kathak exist in India: Jaipur, Banaras and Lucknow. Now the origin of Kathakali. देखो कितनी सारी डांस फॉर्म हमें इस चैप्टर में देखने को मिल रही है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. और कहाँ से किस डांस की शुरुआत हुई, किस स्टाइल की शुरुआत हुई, आप इसकी लिस्ट बनाइएगा. अब हम बात करेंगे कथकली की. This dance form originated in Kerala and is performed as a dance drama. Elaborate face makeup and flowing costumes are a part of Kathakali performance. तो आपने देखा होगा ऐसे फेस लगा लेते हैं, बड़ा सा मास्क लगा के जो डांस करते हैं, that is Kathakali. Mohiniyattam is another classical dance form that originated in the state of Kerala. It is a gentle and graceful dance that is performed by women. बड़ा ही sophisticated और gentle graceful सा डांस है ये. The main theme of the dance is love and devotion to God. मेन इसका जो मोहिनी अट्टम है ये भगवान के लिए समर्पित माना जाता है इस डांस को. It is one of the Asian dance forms recognized by the Sangeet Natak Academy. Mohiniyattam originated during the 16th century. However, it is known to have flourished in the 19th century. तो ऐसा माना जाता है कि 16th century में मोहिनीअट्टम की शुरुआत हो गई थी.
पर ये ऊंचाई पर पहुंचा 19th सेंचुरी में अंडर द पेट्रोनेज ऑफ स्वाति थिरुनल, द किंग ऑफ त्रावणकोर. ओडिशी, as the name suggests, is a classical dance form of the state of Odisha. The main theme of this dance form revolves around Lord Krishna. तो इसके अंदर ज़्यादातर लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं. कुचिपुड़ी is another dance form originating in South India. It is a dance form of Andhra Pradesh and Telangana and depicts mythological stories from Hindu epics. Like Kathakali, the dance is performed as a dance drama. Now painting, ये भी एक आर्ट है, पेंट करना भी. और हम सब जानते हैं कि अगर आज हम मॉन्यूमेंट्स पे जाएं, चाहे वो मुगल्स की हों, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स की मॉन्यूमेंट्स हों, फिर चाहे वो ब्रिटिशर्स की ही क्यों ना हो, पेंटिंग्स हर जगह देखने को मिलेंगी. इन द एशियंट पीरियड पेंटिंग्स वर क्रिएटेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स. तो अगर हम एशियंट पीरियड की बात करें, बहुत पुराने टाइम की बात करें, जब लोग गुफाओं में रहते थे, तब भी लोग पेंटिंग किया करते थे. लोग गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग किया करते थे. द केव पेंटिंग्स एट Bhimbambetka are one of the oldest evidences of paintings in India. During the medieval period, a fine tradition in the art of paintings was witnessed. Most of the paintings that were created during this period were based on religious themes such as Hindu epics and Jain and Buddhist literature. तो अगर हम बात करें पुराने समय की, तो पेंटिंग्स में आपको धर्म से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी. ये जो पेंटिंग्स बनती थी, ये जैनिज्म, बुद्धिज़्म और हिंदू एपिक से इंस्पायर हुआ करती थी. फॉर एग्जाम्पल, द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ द अजंता एंड एलोरा केव्स डिपिक्ट मैनी इमेजेस ऑफ गौतम बुद्धा. जैसे कि अगर हम बात करें अजंता और एलोरा केव्स की, तो इसके अंदर जो पेंटिंग्स हैं, जो इमेजेस हैं, वो गौतम बुद्धा से इंस्पायर्ड हैं. मुगल पेंटिंग्स, मुगलों को बहुत शौक था पेंटिंग्स बनवाने का. The Mughal period saw major developments taking place in paintings. The tradition of miniature paintings started during the Mughal period. During Humayun's reign, two Persian painters, Mir Sayyid Ali and Abdus Samad, developed the art of miniature paintings. Miniature paintings were small but detailed paintings that were made on cloth or paper. तो मिनिएचर पेंटिंग का काफ़ी ट्रेंड चला हुमायूं के टाइम से ही. मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है कि बहुत छोटी सी जगह पर पेंटिंग करना, पर ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ एक फूल पत्ती बना दिया. बड़ा ही डिटेल्ड पेंटिंग हुआ करती थी वो, मतलब थोड़ी सी ही जगह पर काफ़ी कुछ वो लोग ड्रॉ किया करते थे. ड्यूरिंग अकबर्स राइन, अ फ्यूजन ऑफ इंडो-पर्शियन आर्ट वाज विटनेस्ड. Miniature paintings were also used to beautify manuscripts and books. इसके अलावा पेंटिंग्स की जाती थी किताबों पर. भाई पहले तो हाथों से किताबें लिखी जाती थी, तो उनकी सजावट भी हाथों से ही होती थी, यानी कि पेंटिंग कर कर होती थी. This was done in Babarnama and Akbarnama. During Jahangir's time, two great painters, Abul Hasan and Ustad Mansoor, received patronage. A new feature of large margins that were decorated with flowers and motifs were introduced. देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये मिनिएचर पेंटिंग है, बहुत छोटी सी पेंटिंग है, पर इसके अंदर देखो ये बताया जा रहा है कि ये इसकी शायद हवा कर रही है, ये इसको हुक्का पीने में इसको सपोर्ट कर रहा है. ये रूलर रहा होगा कोई जो कि हुक्का पी रहा है. देखो ये इसका कोट है. तो इस टाइप की मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि छोटी पेंटिंग पर काफ़ी डिटेल्ड पेंटिंग. पोर्ट्रेट्स एंड पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग जहांगीर्स राइन. इसके अलावा पोर्ट्रेट्स की ड्रॉ किए जाते थे और एनिमल्स की भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी. शाहजहां's reign was the most culturally advanced phase during the Mughals. The paintings that were created during शाहजहां's time show European influences as well. तो शाहजहां के टाइम पे तो काफ़ी चेंजेस हुए थे आर्ट में. तो भाई पेंटिंग्स भी काफ़ी डेवलप हुई शाहजहां के टाइम पर. इसके अलावा शाहजहां के टाइम में जो पेंटिंग्स बनी, उसमें यूरोपियंस की भी झलक देखने को मिलेगी. Also, paintings became more ornate with the lavish use of gold and other rich pigments. तो देखो इसमें तो गोल्ड भी यूज़ किया जाने लगा पेंटिंग्स में. Paintings saw a decline during Aurangzeb's reign as painters and artists did not receive any patronage. हालांकि औरंगज़ेब का टाइम आते आते
आर्ट कल्चर में काफ़ी कमी आ गई, क्योंकि अब जो औरंगज़ेब का टाइम था ये लोग सपोर्ट नहीं करते थे पेंटर्स को. In fact, many artisans, craftsmen and painters migrated to regional kingdoms, which resulted in these kingdoms becoming centers of art and culture. Now, Kangra, Rajasthani and Deccani paintings. Different styles of paintings emerged during the medieval period. The Kangra, Rajasthani and Deccani styles of painting were the three main painting styles that came up during the medieval period. The Kangra style of painting and the Rajasthani style of painting followed devotional themes. तो अगर हम बात करें कांगड़ा और राजस्थानी स्टाइल की, तो इन पेंटिंग्स में डिवोशनल थीम्स थे, यानी कि भगवान से रिलेटेड चीज़ें थी. Many Kangra and Rajasthani style paintings depict stories on राधा एंड कृष्णा. ज़्यादातर राधा और कृष्णा की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी आपको. On the other hand, डेक्कनी पेंटिंग्स वर बेस्ड ऑन द रॉयल कोर्ट और बैटल सीन्स, जबकि डेक्कनी पेंटिंग्स में आपको दरबारों की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी. इसके अलावा युद्ध के सीन्स देखने को मिलेंगे. युद्ध का सीन मतलब युद्ध की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी. पोर्ट्रेट्स वर कॉमन इन ऑल थ्री स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स. द राजपूत्स were also known to paint the walls of their palaces and havelis with intricate designs. इसके अलावा राजपूत्स को भी पेंटिंग्स का काफ़ी शौक था. इतना शौक था कि अपने किलों की दीवारों पर और हवेलियों की दीवारों पर और सीलिंग पर ये लोग पेंटिंग्स करवाते थे. Natural colors were used. These natural colors were extracted from minerals, plants and shells. Gold and silver were also used in paintings. तो देखो उस समय हमारा जो देश था वो सोने की चिड़िया हुआ करता था और पेंटिंग्स गोल्ड और सिल्वर से बनाई जाती थी. नाउ पेंटिंग्स इन साउथ इंडिया. टेम्पल वॉल्स वर ब्यूटिफुली पेंटेड इन साउथ इंडिया. मतलब अगर एक बार फोटोज़ भी देख लेंगे ना आप यूट्यूब और गूगल पर कि कितने सुंदर सुंदर टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया में, तो आप खुद देख पाएंगे कि कितनी सुंदर पेंटिंग्स उस समय पर साउथ इंडिया में बनाई जाती थी. पूरे के पूरे टेम्पल्स को कवर कर दिया जाता था पेंटिंग्स से. The inner walls were painted from different scenes of the Ramayana and Mahabharata. At the Brihadeshwar temple in Thanjavur, the different poses of the classical dance Bharatnatyam have been painted on the walls. Even Brihadeshwar temple में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे भरतनाट्यम के poses पेंट किए हुए हैं वहाँ पर दीवारों पर. Now we have completed with the chapter. You have to do the case study of Bengal by yourself. उसके बाद आप लोग एक्सरसाइजेज ढूंढने की कोशिश करिएगा. सून यू विल बी प्रोवाइडेड विद द एक्सरसाइजेज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद करिएगा. चलिए देखते हैं. विच लैंग्वेज वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ द टर्किश कोर्ट? हु वर बोल्स? नेम द 3 घरानाज ऑफ कथक. मेंशन वन फीचर ऑफ द कांगड़ा पेंटिंग्स. व्हाट आर मिनिएचर पेंटिंग्स? ऑफ इतने ईजी आंसर्स, ये तो आप लोग खुद कर सकते हैं. क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद करिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय.